ये जो सेशन हम रखने वाले हैं ये लेवल 1 के लिए डिसाइडेड हुआ था। लेवल 1 में हम थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे कि एस्ट्रोलॉजी कैसे वर्क करती है। मतलब हम 16 लेक्चर जो हैं एस्ट्रोलॉजी समझने के लिए थोड़े से कम है, लेकिन हम 16 लेक्चर के बाद इतने जरूर समझदार हो जाएंगे कि कुंडली की अंडरस्टैंडिंग को समझ लें और बेसिक्स जो हैं वो हमारे कवर हो जाएं। उस बेसिक्स के बाद में लेवल 2 डिसाइड करेंगे, जिसमें हम होरोस्कोप पर ही थोड़ा एनालिसिस चालू कर देंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है वो जनरल डिस्कशन है एस्ट्रोलॉजी के बारे में। जनरल डिस्कशन में हम जो पॉइंट्स मेनली कवर करने की कोशिश करेंगे वो हमारे ये 5-6 पॉइंट्स हैं, जिसमें मैं थोड़ा सा आपको एस्ट्रोनॉमी के बारे में डिस्क्राइब करूंगा थोड़ा सा, और फिर हमारे जो चार्ट्स होते हैं उसमें भाव होते हैं, कुंडली के हाउसेस बोलते हैं उन्हें, भाव बोल देते हैं, घर बोल देते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करूंगा बहुत बहुत ब्रीफ में। और फिर प्लैनेट्स जो होते हैं जिनके बारे में आपने सुना है कि ग्रह कैसे काम करते हैं, हाउसेस के बाद में जो प्लैनेट्स होते हैं जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, ये सब, इनका क्या प्रभाव है, इनका रोल किस तरह से आने वाला है। और फिर राशि के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। राशि तो आप सब लोग जानते हैं, हमारी मेष राशि, वृष राशि, ये सब। और थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि एसेंडेंट को एक्सप्लेन कर लूं इसी 1 घंटे में। और फिर आप लोगों की क्वेरीज वगैरह जो होंगी, जो भी आपके डाउट्स वगैरह हल्के थोड़े बहुत होंगे, उसको कोशिश करेंगे कि हम पिक करके कवर करें। तो जैसा मैं कह रहा था कि जनरल डिस्कशन है ये, तो चार्ट की अंडरस्टैंडिंग, होरोस्कोप की अंडरस्टैंडिंग, कैसे वो वर्क कर रहा है, क्या उसका मीनिंग है, कैसे रिजल्ट आ रहा है, कैसे हम प्रिडिक्शन तक पहुंच जा रहे हैं, ये एक हमको थोड़ा सा ब्रीफ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमी से शुरुआत करते हैं। बेसिकली जो आपकी प्रिडिक्शन है, जो भी आपका गणित है या जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो है तो एस्ट्रोनॉमी के कारण ना। मतलब 3 बेसिक थंब हैं आपकी चार्ट्स के, कुंडली के 3 बेसिक थंब्स हैं, 3 पिलर हैं जिस पे एस्ट्रोलॉजी खड़ी हुई है। तो सबसे पहला पिलर जो है वो आपका है एस्ट्रोनॉमी, यानी कि जो प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में ट्रेवल कर रहे हैं, और वो प्लैनेट का एक ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट है हम पर, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उनकी हमारे ऊपर जो एप्लीकेबल होती है। वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी पावरफुल होती है कि मून भी 400-500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर तक आगे पीछे हो जाता है जब टाइड्स का या फुल मून या नो मून का सिनेरियो आता है, या जब राहु केतु की पोजीशन पर मून होता है। इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है उसका। और एज ए रिजल्ट मून का हमारे वाटर एलिमेंट पर बहुत ज्यादा असर है। तो एस्ट्रोनॉमी का कुल मिला के बहुत जबरदस्त योगदान है। मतलब सूर्य के कारण ही अर्थ जो है वो रिवॉल्व हो रही है चारों ओर सूर्य के। मैं जो पॉइंट कह रहा था कि एस्ट्रोनॉमी का इतना ज्यादा महत्व है कि प्लैनेट्स जो हैं उनका रोल बहुत जबरदस्त है हमारे ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मून है, मून का वाटर एलिमेंट पे बहुत ज्यादा असर है। तो इसीलिए आप देखोगे हमारी जो भी सोच है वो मून से ड्राइव हो रही है, क्योंकि ब्रेन का 75% वाटर एलिमेंट होता है। टाइड्स जो अर्थ पर आते हैं वो 5-5 फुट तक, 7-7 फुट तक टाइड्स आ जाते हैं मून के कारण। सुपर मून में आप सुनते हैं कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस आ रहा है अर्थ पर। इवन कई बार एडवाइजरी जारी होती है पागलों के लिए कि इनको बांध के रख लिया जाए। तो एस्ट्रोनॉमी का हो गया। दूसरा पिलर जो है वो है आपका मैथमेटिक्स। जो कैलकुलेशन होती है प्लेनेटरी वाइज, वो अर्थ पर हर पोजीशन वाइज डिफरेंट पोजीशन है उनकी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि इंडिया में सुबह हो रही है उस वक्त, तो यूएस में उस वक्त रात हो रही है। तो इसका मतलब लाइट का इफेक्ट, सनलाइट का इफेक्ट बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा इंडिया और यूएस का आपस में कंपेरेटिवली। चीज को मतलब मैं अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब भी हम प्लैनेट्स का रोल की बात कर रहे थे, तो प्लैनेट्स का रोल सिर्फ इतना ही नहीं है कि उनकी पोजीशन क्या है। उनकी पोजीशन क्या है उसके लिए स्थान बल कैलकुलेट हो रहा है, उनका दिग्बल कैलकुलेट हो रहा है कि उनकी दिशा कौन सी है, उनका स्पेक्ट्रम कैलकुलेट हो रहा है, चेष्टा बल कैलकुलेट हो रहा है। प्लैनेट्स का मतलब 6 तरीके के बल कैलकुलेट होकर षडबल से निर्माण होकर प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ पता लगाई जा रही है। वो एक्सॉल्टेशन स्टेट में है या डेबिलिटेशन स्टेट में है,
अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे ये षडबल कैलकुलेट हो रहा है, इसमें दिखा रहे हैं कि शनि जो है वो अच्छा खासा पावरफुल है इस कुंडली में, ठीक है। तो 1.59 पॉइंट से इन्होंने कैलकुलेट कर रखा है। इस तरह के कई बल कैलकुलेट होकर तब जाकर आपकी प्रिडिक्शन हो रही है। तो यानी कि मैथमेटिक्स भी एक बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। फॉर्चुनेटली अब जो है हमारे पास सॉफ्टवेयर आ गए हैं, तो हमारा मैथमेटिक्स का रोल बहुत कम हो गया है इस जगह पर, क्योंकि सारी कैलकुलेशन मैथमेटिक्स वाली सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाती है। लेकिन स्टिल हमें थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए मैथमेटिक्स का, जो हमको थोड़ा बहुत पता रहे कि भाई ये कैसे चीजें वर्क कर रही है। लेकिन हम मैथमेटिक्स कवर नहीं करने वाले, हम थोड़ा बेसिक वाला बीच बीच में कभी 2-4 चीजें मैथमेटिक्स की डिस्कस करेंगे, बहुत ही माइनर लेवल पे, उस इतना ज्यादा वो कुछ भी मुश्किल नहीं होगा उसमें। तो तीसरी चीज है हमारी प्रिडिक्शन के नियम। मतलब पहला एस्ट्रोनॉमी था, खगोल शास्त्र, दूसरा हो गया गणित शास्त्र, तीसरा हो गया फलित शास्त्र, फलित यानी प्रिडिक्शन। अब प्रिडिक्शन के कुछ नियम हैं, वो प्रिडिक्शन के नियम जिस तरह से बनाए गए हैं, इन तीनों को निचोड़ दिया जाए तो आपकी प्रिडिक्शन सही डायरेक्शन पकड़ लेती है। अगर हम बेसिक नियम से खिलवाड़ करें तो आप देखोगे कि कई बार ऐसा होता है कि कोई लोग डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो डिफरेंट तरीके से प्रिडिक्शन कर रहे हैं फॉर ए डिफरेंट पर्सन। तो ये क्यों हो रहा है? वो सब लोग एक ही प्रिडिक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? वो सब लोग एक ही नियम के अकॉर्डिंग क्यों नहीं आ रहे, या एक ही कंक्लूजन पर क्यों नहीं आ रहे? अब तो मुहूर्त में भी बहुत बार कॉन्फ्यूजन होने लग गया है कि अष्टमी नवमी है, या रक्षाबंधन कब मनाएं, या एकादशी कब रखें। इसका रीजन ये है कि हम बेसिक नियम के साथ में थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, या तो हमें पता नहीं है वो चीज और हम दूसरों की सुनकर उसको आगे बढ़ा दे रहे हैं, या फिर हम खुद ही मिसगाइडेड हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग, पूरी दुनिया जो है वो जॉडियक को फॉलो कर रही है, सन साइन को फॉलो कर रही है पूरी दुनिया, लेकिन बिजान दारू वाला भी बहुत ज्यादा फेमस थे। लेकिन अगर आप देखो तो जॉडियक साइन जो है वो एक्चुअली उस साइन में ही नहीं है सूर्य, जिस साइन सन साइन को आप फॉलो कर रहे हो। तो ये तो बहुत ही ज्यादा गलत चीज हो गई कि आप ये कह रहे हो कि भाई मैं उस प्लेस पर ही नहीं हूं जिस प्लेस की हम बात कर रहे हैं, और हम उसी प्लेस के अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन करे जा रहे हैं। तो ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में ये बहुत बड़ा फ्लो है, और 1 महीने तक सूर्य एक ही राशि में रहते हैं। तो हमने कह दिया कि भाई 1 महीने तक जितने लोग पैदा होंगे सब लोग सेम बिहेवियर के होंगे। तो ये भी थोड़ी सी गुमराह करने वाली है, थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो ये 3 चीजों पर हमारा मेनली टॉपिक अभी डिस्कशन होने वाला है इस वक्त। आप अभी तक में जो मैंने डिस्कशन करा है, इसमें कोई क्वेरी बोलना चाहें, कुछ कहना चाहें तो पूछ लीजिए। Oh